First of all, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel DG and DJ Physics, Dhan Guru Nanak Dev Ji Physics. So today we'll discuss the important questions regarding the paper mechanics of solids. जो कि सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, mechanics of solids. As we all know that कि university exams are going on, so I would like to discuss some important questions regarding this mechanics of solids. हिंदी वाली ऑडियंस के लिए बताऊंगा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का जो पेपर है, जो कि पीटीयू का पेपर है और भी कई यूनिवर्सिटीज का पेपर है ये, तो उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर मैकेनिक्स, एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था, उसमें भी ये टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कर्ल एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन इट. इस पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे हर साल न्यूमेरिकल आते हैं कि आप किसी का डाइवर्जेंस निकालिए, किसी वेक्टर का ना, किसी भी फील्ड का कर्ल निकालिए, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं. उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V. ये भी हमने क्लास में किया था. इसको प्रूव करना और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड फोर्सेस इन नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बहुत सिंपल, ये थ्योरी का क्वेश्चन है. व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स. सो दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर एंड इसको हमने एक्सप्लेन करना है. द नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ एंड इट्स कंप्लीटनेस इन डिस्क्राइबिंग पार्टिकल्स मोशन. ये भी हमने किया था. व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इस पे डिटेल्ड लेक्चर और इस पे न्यूमेरिकल हमने किए थे. कर्ल ऑफ अ फोर्स फील्ड, व्हाट आर सेंट्रल फोर्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी, कि हाउ द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड. ये भी हमने क्लास में किया था. बहुत इस पे हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड कर रखे हैं इस पूरे पे. And the very next is what is Cartesian coordinate system, what is spherical coordinate system and what is cylindrical coordinate system. It is a very important question, हर साल पूछा जाता है. What are inertial and non-inertial frame of reference. Inertial frame कौन सा होता है, non-inertial frame कौन सा होता है, इस पे भी हमने क्वेश्चन किए हैं. And the last is rotating coordinate system. उसमें है what is centripetal acceleration and Coriolis acceleration. तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफाइंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन. दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट फर्स्ट. नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट द यूनिट 2. वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो ये हमने ट्रिपल ई में भी किया था. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, उसकी सोल्यूशन हमने निकाला था, लास्ट में भी किया था. एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द यूट्यूब लेक्चर ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. The next is the damped oscillations. What are damped oscillations and what is damped harmonic oscillator. ठीक है, जिसमें की एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका डिक्रीज होता है. उसके हमने 3 केसेस किए थे, हैवी, क्रिटिकल एंड लाइट डैम्पिंग. व्हाट इज हैवी डैम्पिंग, व्हाट इज क्रिटिकल डैम्पिंग एंड व्हाट इज लाइट डैम्पिंग. द नेक्स्ट इज द एनर्जी डिके इन द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि हाउ एनर्जी का कैसे डिके होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What is quality factor? Most important question in this unit is what is quality factor. And the next topic is forced mechanical oscillator. Forced mechanical oscillator. It's the most important question. And what is resonance? What is resonance? It is usually asked in the exams. So it's my advice to all the students to kindly do this topic, quality factor and resonance very well, क्योंकि ये question इस पे हर साल आता है. Now I would like to move on the unit 3, which is called a planar rigid body mechanics. जो कि पहला आर्टिकल है, इसमें है definition and motion of rigid body in a plane, rotation in the plane. इसकी definition आ जाती है 2 मार्क्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The next important article is angular momentum about a point. Angular momentum about a point of a rigid body in planar motion. Okay, angular momentum के बारे में इस पे भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो यू कैन फाइंड दैट लेक्चर. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बेस्ड अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देयर आर 2 थ्योरम्स व्हिच आर कॉल्ड theorem of parallel and perpendicular axis, theorems of moment of inertia.
So there are two theorems of moment of inertia for parallel and perpendicular. We have already uploaded a lecture on this. The next is inertia of a plane lamina. Moment of how to calculate a moment of inertia of a plane lamina and circular ring. तो ये भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया है. मोमेंट ऑफ जो थ्योरम्स के हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थ्योरम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. There are two theorems. What is a parallel theorem, and another is the theorem of parallel axis and perpendicular axis. That is very important. And what is moment of force, couples, and the last but not least is the Euler's law of motion. Euler's law of motion पे भी कई बार questions आ चुके हैं. तो ये these are the important topics in the 3. Now I am coming to the last unit, which is called unit 4. The last but not least, this is mechanics of solids. ये सारा इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है. जैसे व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंड डिस्कस द मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वन डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में आता है कि जनरलाइज हुक्स लॉ. व्हाट आर हुक्स लॉ, व्हाट इज एक्सियल फोर्स, व्हाट इज शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में वो है कि थ्योरम ऑफ देयर आर टू थ्योरम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वो दोनों थ्योरम आपने करनी है, पैरेलल वाली भी एंड परपेंडिकुलर वाली भी. ये आपने करके जानी है क्योंकि ये एग्जाम्स में हर साल पूछी जाती हैं. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द पेपर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं. थैंक यू सो मच.